नमस्कार, जय हिंद। आज से हम लोग स्टैटिक जीके को शुरुआत कर रहे हैं। जिसमें से स्टैटिक जीके में लगभग 50 टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं और प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा और तकरीबन 30 से 40 दिन के अंदर ये पूरा स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। प्रसिद्ध कलाकार दिया हुआ है, महत्वपूर्ण लेखक और पुस्तकें, राज्यों के प्रसिद्ध नृत्य, भारत का राष्ट्रीय संस्थान, महत्वपूर्ण आविष्कार, भारत के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, महत्वपूर्ण खेल और उनसे संबंधित तथ्य, महत्वपूर्ण पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण देशों की राजधानियाँ, भारत के प्रमुख झील, भारत के प्रमुख दर्रे, नदियों के तटों के किनारे बसे शहर, भारत के प्रमुख बांध, भारत के प्रसिद्ध स्थल, संयुक्त राष्ट्र संघ और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, भारत के महान व्यक्तियों के समाधि स्थल, भारत के प्रमुख हवाई अड्डा, भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत के प्रमुख त्यौहार, भारत की महारत्न कंपनियां, भारत में प्रथम व्यक्ति, भारत के प्रधानमंत्री, प्रमुख पुरस्कारों के स्थापना वर्ष, भारत के प्रमुख स्टेडियम, भारत के प्रमुख नारे, उपनाम, भारत में सबसे ऊंचा लंबा बड़ा बांध वगैरह जो भी हो, महत्वपूर्ण फसल और उनके उत्पाद राज्य, भारत के सैन्य संस्थान, भारत के प्रमुख नगर और उनके वास्तुकार, प्रमुख देशों की संसद के नाम, खिलाड़ियों के प्रसिद्ध पुस्तकें, भारत के प्रसिद्ध मंदिर, भारत के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, भारत के प्रसिद्ध मंदिर और उनके संस्थापक। स्टैटिक जीके के पूछे गए सवाल हैं, मतलब इसमें प्रीवियस ईयर का भी सवाल दिया गया है। प्रीवियस ईयर का भी जो एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी या मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी होगा वो हर चीज़ के लिए काम होगा। एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, हर चीज़ में इसका क्वेश्चन रहेगा। फुल फॉर्म, विश्व के प्रमुख कंपनियां और भारत का बैंक। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पहला से। आज है हम लोग का पहला टॉपिक है फेमस आर्टिस्ट यानी कलाकार के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। कलाकार दिया हुआ है और इधर संबंधित क्षेत्र दिया हुआ। ठीक है ना, यानी कौन सा कलाकार का संबंधित क्षेत्र क्या चीज़ है। पहला दिया हुआ है जाकिर हुसैन। पहला कौन दिया हुआ है? जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला वादक से है। इंपॉर्टेंट सवाल है और जो हम स्टार्ट कराएंगे इसका मतलब है कि वह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला वादक से है। जाकिर हुसैन जो है वो किसका? अल्लाह रखा का बेटा है। तो पूछेगा जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला वादक से है। और जाकिर हुसैन अल्लाह रखा का बेटा है, यानी जाकिर हुसैन के पिताजी का नाम अल्लाह रखा है और अल्लाह रखा भी तबला वादक है। तो अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन दोनों क्या है? दोनों का संबंध तबला वादक से है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तो अल्लाह रखा का संबंध किससे? तबला वादक से है। और अल्लाह रखा कौन है? जाकिर हुसैन के पिताजी हैं। और अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन का संबंध किस राज्य से है? तो मुंबई से है, मुंबई से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ शंभू महाराज कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं। शंभू महाराज का संबंध कौन सा क्षेत्र से है? तो कत्थक से है। कौन सा है? तो कत्थक से है। नेक्स्ट है लच्छू महाराज और शंभू महाराज दोनों कहाँ से हैं? दोनों को कला मतलब किस क्षेत्र से है? दोनों कत्थक क्षेत्र से हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गायक से है, यानी गाना गाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है और अल्लाह रखा का संबंध भी तबला वादक से है। अल्लाह रखा जाकिर हुसैन के पिताजी हैं और जाकिर हुसैन अल्लाह रखा कहाँ के हैं? मुंबई से है। ठीक है, शंभू महाराज कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं। शंभू महाराज और लच्छू महाराज दोनों कहाँ के हैं? लखनऊ के हैं और दोनों का संबंध किससे है? तो कत्थक से है। ठीक है, और पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? गायक से है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? गायक से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध कौन सा घराने से है? अगर पूछा जाता है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो किराना घराने से। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से है। यह भारत रत्न में पाने वाले 6वें कलाकार है। यह भारत रत्न पाने वाले कौन सा कलाकार है? तो 6वें क्रम का कलाकार है। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था भारत रत्न। ठीक है, 2008 में से भारत रत्न दिया गया। मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रसिद्ध संगीत पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर और बाला मुरली कृष्ण के द्वारा गाया गया है। ठीक है ना, पूछेगा कि
मिले मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रसिद्ध संगीत है, किसके द्वारा गाया गया है? तो पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर और बाला मुरली कृष्ण के द्वारा गाया गया है। नेक्स्ट है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भरतनाट्यम से। हेमा मालिनी का संबंध किस क्षेत्र से है? भरतनाट्यम से। और हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है अंजोली एला मेनन, ठीक है ना। अंजोली एला मेनन कहाँ से है? तो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं और इसका संबंध किससे है? तो चित्रकार से है, ठीक है ना। अंजोली एला मेनन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रकार से है। इनके द्वारा बनाई गई यात्रा पेंटिंग है, ठीक है। इनके द्वारा बनाई गई यात्रा पेंटिंग को 2006 में एशियन आर्ट म्यूजियम सैन फ्रांसिस्को में जगह मिली थी, ठीक है ना। अंजोली एला मेनन कौन सा राज्य से हैं? तो पश्चिम बंगाल से है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रकारी से है, ठीक है ना। इनके द्वारा बनाई गई यात्रा जो पेंटिंग है, इनका पेंटिंग का नाम है यात्रा। इनके द्वारा बनाई गई यात्रा पेंटिंग को 2006 में एशियन आर्ट म्यूजियम सैन फ्रांसिस्को में जगह मिली है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। पूछेगा कि पाब्लो पिकासो कौन सा देश से है? तो स्पेन से है। सबसे पहले पाब्लो पिकासो कौन सा देश से है? स्पेन से। और पाब्लो पिकासो का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रकार से, यानी चित्रकला से है, ठीक है। पाब्लो पिकासो कौन सा देश के हैं? तो पाब्लो पिकासो स्पेन के हैं। और इसका कौन सा क्षेत्र से है? तो ये चित्रकार हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। पाब्लो पिकासो कौन से देश का भी बोले थे? स्पेन देश के हैं पाब्लो पिकासो। इसका संबंध चित्रकारी से है। पाब्लो पिकासो स्पेन देश के थे तथा इनको घनवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। पाब्लो पिकासो को माना जाता है। घनवाद से तात्पर्य एक कला आंदोलन से है। पूछेगा कि घनवाद से तात्पर्य एक कला आंदोलन से है जिसमें अपने चित्रों द्वारा विचारों को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जामिनी रॉय। पूछेगा जामिनी रॉय का संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल से है। जामिनी रॉय का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है। और इसका कौन सा क्षेत्र से है? ये तो चित्रकला, ये भी चित्रकार हैं, ठीक है ना। जामिनी रॉय, पाब्लो पिकासो दोनों क्या है? चित्रकार हैं, ठीक है। दिया हुआ है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में, जामिनी रॉय अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। पूछेगा जामिनी रॉय कौन थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे और अवनींद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। पूछेगा जामिनी रॉय का संबंध कौन सा राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल से है। और इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रकार है। और जामिनी रॉय जो है वो अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। और अवनींद्रनाथ ठाकुर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं। अवनींद्रनाथ जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। नेक्स्ट दिया हुआ अवनींद्रनाथ ठाकुर, इसका संबंध भी चित्रकार से है। और इसका जो शिष्य है जामिनी रॉय पश्चिम बंगाल से है, ये भी चित्रकार से संबंधित है। प्रसिद्ध पेंटिंग भारत माता। पूछेगा कि भारत माता की जो पेंटिंग है कौन बनाया है? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रसिद्ध पेंटिंग भारत माता को किसने बनाया है? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर। इनके द्वारा 1905 में ही बनाई गई, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत लोग प्रभावित हुए। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट है गगनेंद्रनाथ टैगोर। इसका संबंध भी चित्रकार से है, ठीक है ना। अवनींद्रनाथ ठाकुर और गगनेंद्रनाथ टैगोर, इसका संबंध भी चित्रकार से है। गगनेंद्रनाथ टैगोर ये अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई कौन हैं? गगनेंद्रनाथ टैगोर। और गगनेंद्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907, मतलब इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इन दोनों का स्थापना कौन किया है? तो गगनेंद्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। फिर से देखते हैं, गगनेंद्रनाथ टैगोर ये अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। और गगनेंद्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया हुआ है विंसेंट वैन गो। ये कहाँ से है? नीदरलैंड से है। इसका संबंध भी चित्रकार से है, ठीक है ना। विंसेंट वैन गो, इसका संबंध चित्रकार से है और ये नीदरलैंड से है। इनको जीवन भर सम्मान नहीं मिला। किसको? विंसेंट वैन गो को जीवन भर सम्मान नहीं मिला। इससे बहुत डिप्रेस हो गए और 37 वर्ष की उम्र में इसने आत्महत्या कर ली। इन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन बाद में दुनिया को इनकी चित्रकारी का अनुभव हुआ और उस समय इनकी सबसे महंगी पेंटिंग में से कई पेंटिंगें बिकी।
कौन है? विंसेंट वैन गो। विंसेंट वैन गो कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। इसका संबंध भी चित्रकार से है और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना चित्र मतलब पेंटिंग बनाई जिससे इसको जीवन भर कभी सम्मान नहीं मिला, लेकिन सम्मान नहीं मिला जिसके कारण से क्या किया, आत्महत्या कर लिया। और आत्महत्या कर लिया लेकिन बाद में दुनिया को इसकी चित्रकारी का अनुभव हुआ और उस समय उसकी सबसे महंगी पेंटिंग में से कई पेंटिंगें बिकी। नेक्स्ट दिया हुआ है लियोनार्डो दा विंची। पूछेगा लियोनार्डो दा विंची का संबंध क्या चीज़ से है, इसका कौन सा चीज़ किस क्षेत्र से है? तो लियोनार्डो दा विंची का संबंध चित्रकारी से है, ठीक है ना। इनका जन्म पूछे कहाँ हुआ, तो इटली में हुआ इनका जन्म। लियोनार्डो दा विंची का जन्म कहाँ हुआ? इटली में हुआ। ये आज तक के सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक माने जाते हैं। इनके द्वारा ही सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा, ये पूछा जाएगा कि मोनालिसा पेंटिंग को किसने बनाया है, तो लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा पेंटिंग को किसने बनाया है? लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सपर पेंटिंग भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो दो पेंटिंग इनके फेमस है। कौन है? तो एक का नाम है मोनालिसा और दूसरा का नाम है द लास्ट सपर। मोनालिसा और द लास्ट सपर बनाया गया है, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल मैन के नाम से भी जाना जाता है। लियोनार्डो दा विंची, इसका संबंध क्या चीज़ से है? चित्रकारी से है। इनका जन्म इटली में हुआ था और आज तक के सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी में से एक माने जाते हैं। इनके द्वारा सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सा? एक मोनालिसा और दूसरा क्या है? द लास्ट सपर। एक मोनालिसा, दूसरा लास्ट सपर, ठीक है ना। पेंटिंग भी इनके द्वारा बनाई गई थी। इन्हें यूनिवर्सल मैन के नाम से भी जाना जाता है। लियोनार्डो दा विंची को यूनिवर्सल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का संबंध भी किससे है? चित्रकार से है। अमृता शेरगिल का संबंध किससे है? चित्रकार से है। इनका जन्म हंगरी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो हंगरी में हुआ। इसके प्रसिद्ध पेंटिंग में यंग गर्ल और 3 गर्ल्स है। इनके जो प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सा है? एक का नाम है यंग गर्ल और दूसरे का नाम है 3 गर्ल्स। इनका भारत की परंपरा से बहुत गहरा जुड़ाव था, ठीक है ना। अमृता शेरगिल, इसका संबंध क्या चीज़ से है? चित्रकार से है और इनका जन्म हंगरी में हुआ था। और इनके प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सा? एक है यंग गर्ल और एक है 3 गर्ल्स, ठीक है ना। इनकी भारत की परंपरा से बहुत गहरा जुड़ाव था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अमृता शेरगिल के बारे में ही बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से इन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में काफ़ी समय बिताया और भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा इनको 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की सूची में शामिल किया गया। 28 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। 28 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है ली कार्बोसियर, ठीक है ना। ली कार्बोसियर का संबंध किससे है? तो वास्तुकार से है, ठीक है ना। ली कार्बोजियर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वास्तुकार से। ये फ्रांस में रहने वाले थे। ली कार्बोजियर के द्वारा चंडीगढ़ का डिजाइन किया गया था, ठीक है ना। पूछेगा कि चंडीगढ़ का वास्तुकार या चंडीगढ़ का जो डिजाइन है किसके द्वारा बनाया गया था? तो ली कार्बोसियर के द्वारा, ठीक है ना। ली कार्बोसियर का संबंध वास्तुकार से है और इन्होंने क्या किया था? चंडीगढ़ का डिजाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी, एक सेकेंड। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुंडले, ठीक है ना। रुक्मणी देवी अरुंडले, इसका संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है, ठीक है ना। रुक्मणी देवी अरुंडले का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। पूछेगा हरिप्रसाद चौरसिया उत्तर प्रदेश से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो बांसुरी वादक है, ये बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? तो ओडिसी से है, ठीक है। सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? तो ओडिसी से है। नेक्स्ट, अच्छा, सोनल मानसिंह के बारे में ही दिया हुआ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में, इनका जन्म, सोनल मानसिंह का जन्म कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। इनको सभी नृत्य के बारे में जानकारी थी, लेकिन ओडिसी में यह पारंगत थी और वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी है। ओडिसी में यह पारंगत थी, इसको सभी नृत्य के बारे में जानकारी था, लेकिन ओडिसी में इनका सबसे अच्छा था। ओडिसी में यह पारंगत थी और वर्तमान में यह राज्यसभा की सांसद है। नेक्स्ट दिया हुआ है एन राजम का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से है एन राजम। और एन राजम क्या करते थे? कौन सा क्षेत्र से संबंधित है? तो वायलिन, ठीक है। एन राजम जो है इनका संबंध वायलिन से है। नेक्स्ट दिया हुआ है अलाउद्दीन खान का संबंध किससे है? तो स्रोत वादक से। अलाउद्दीन खान का संबंध किससे है? स्रोत वादक से। जबकि एन राजम का संबंध किससे है? तो वायलिन से, ठीक है। एसएससी में पूछा गया सवाल है ये। एन राजम का संबंध किससे है? तो वायलिन से। अलाउद्दीन खान का संबंध किससे है? तो स्रोत वादक से। नेक्स्ट, इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में दिया हुआ है अलाउद्दीन खान जो है वो पन्नालाल घोष, पंडित रविशंकर, अकबर अली खान सभी के गुरु थे। यानी किनके इनके गुरु थे? तो पन्नालाल घोष के गुरु थे अलाउद्दीन खान, पंडित रविशंकर के गुरु थे और अकबर अली खान का गुरु
अलाउद्दीन खान थे। तथा अलाउद्दीन खान अकबर अली के पिता थे। अलाउद्दीन खान कौन थे? अकबर अली के पिता थे। नेक्स्ट, अकबर अली खान का संबंध किससे है? तो स्रोतवादक। अकबर अली खान का संबंध भी स्रोतवादक से है। और अकबर अली खान का पिता कौन है? अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान, इनका भी संबंध स्रोतवादक से है। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कौन सा स्टेट से हैं? तो उत्तर प्रदेश से हैं। और बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कथक से है। ठीक है ना, डांस कथक। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। पूछेगा कि टी.आर. महालिंगम का संबंध क्या किस क्षेत्र से है? तो अभिनेता भी हैं और गायक भी हैं। टी.आर. महालिंगम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अभिनेता और गायक दोनों। उमा शर्मा का संबंध किस राज्य से? तो राजस्थान से है। और ये इनका कथक क्षेत्र से है। ठीक है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है शिव कुमार शर्मा जम्मू से हैं और संतूर वादक बजाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? जनरली आपको किस क्षेत्र से पूछा जाएगा कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है, क्या करते हैं वो? तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक से हैं। ठीक है। संतूर एक काश्मीरी वाद्यंत्र है। पूछेगा संतूर क्या है? तो संतूर एक काश्मीरी वाद्यंत्र है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट दिया हुआ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शहनाई वादक से है। ठीक है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस क्षेत्र से है? शहनाई वादक से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस क्षेत्र से है? शहनाई वादक से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न। पूछेगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, पहले बात पूछेगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो शहनाई से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न 2001 में दिया गया और तानसेन सम्मान से सम्मानित भी किया गया। यह तीसरे संगीतकार थे जिनको भारत रत्न मिला। किसको? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 1947 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को लाल किला में झंडा फहराते समय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा ही शहनाई वादन किया गया, जो बाद में एक प्रथा बन गई। तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान। पूछेगा कि तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान कौन सा राज्य देता है? तो मध्य प्रदेश देता है। ठीक है ना। तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान कौन सा राज्य देता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है राजा रवि वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा रवि वर्मा केरल से हैं और इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रकार से है। कौन सा है? चित्रकार से। ठीक है ना। दिया हुआ है कि इसका जन्म केरल में हुआ। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ। इनके नाम पर केरल राज्य सरकार द्वारा राजा रवि वर्मा अवार्ड प्रदान किया जाता है। मतलब इन्हीं के नाम पे केरल राज्य सरकार राजा रवि वर्मा अवार्ड प्रदान किया जाता है। लॉर्ड कर्जन ने केसर-ए-हिंद गोल्ड मेडल इनको दिया था। लॉर्ड कर्जन ने राजा रवि वर्मा को केसर-ए-हिंद गोल्ड मेडल इनको दिया था। प्रसिद्ध पेंटिंग हंस दमयंती राजा रवि वर्मा के द्वारा ही बनाई गई है। पूछेगा कि हंस दमयंती पेंटिंग जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तो राजा रवि वर्मा के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, उस्ताद अहमद अली खान। पूछेगा उस्ताद अहमद अली खान, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्रोतवादक से है। उस्ताद अहमद अली खान का संबंध किससे है? स्रोतवादक से है। नेक्स्ट दिया हुआ है पन्नालाल घोष। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। पन्नालाल घोष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बांसुरी वादक से। पन्नालाल घोष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बांसुरी वादक से। ये भी इंपॉर्टेंट है। पंडित रविशंकर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सितार वादक से। पंडित रविशंकर का संबंध किस क्षेत्र से है? सितार वादक से। और पंडित रविशंकर का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ। पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 ईस्वी में दिया गया। ठीक है ना। पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया? 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया हुआ है उमाशंकर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सितार वादक से है। उमाशंकर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सितार वादक से है। नेक्स्ट दिया हुआ है बेगम अख्तर का संबंध भी किस क्षेत्र से है? तो सितार वादक से। बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगीतकार से है। और MS सुब्बुलक्ष्मी तमिलनाडु से है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो गायक है। MS सुब्बुलक्ष्मी तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो गायक से है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन हैं, तो है MS सुब्बुलक्ष्मी, जिनको 1998 में भारत रत्न दिया गया था। यूनाइटेड नेशन में संगीत कार्यक्रम करने वाली यह पहली महिला थी। यूनाइटेड नेशन में संगीत कार्यक्रम करने वाली पहली महिला थी। यह पहली महिला थी जिनको कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार
संगीत कला निधि सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। जिनको कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार संगीत कला निधि सम्मान दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने इनको संगीत की रानी कहकर संबोधित किया और लता मंगेशकर ने इनको तपस्विनी कहा था। यानी जवाहरलाल नेहरू ने संगीत की रानी कहकर इनको संबोधित किया था, जबकि लता मंगेशकर ने इनको तपस्विनी कह के सम्मानित किया था। नेक्स्ट दिया हुआ है एम एफ हुसैन। एम एफ हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एम एफ हुसैन का संबंध चित्रकार से है, ठीक है। इनका जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ। इनको भारत का पिकासो कहा जाता है, इनको भारत का पिकासो कहा जाता है कि इनको एम एफ हुसैन को। इनके द्वारा बनाई गई विवादित पेंटिंग भारत माता के कारण इन्हें भारत छोड़ना पड़ा था, ठीक है ना। इनके द्वारा बनाई गई विवादित पेंटिंग, इनके द्वारा बनाई गई, अच्छा इसको ना एम एफ हुसैन द्वारा बनाई गई विवादित पेंटिंग कौन था? भारत माता की विवादित पेंटिंग इन्होंने बनाया था, जिनके कारण इनको भारत छोड़ना भी पड़ा था। नेक्स्ट दिया हुआ है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में ही समर्थ थी। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में समर्थ थी, लेकिन इनको प्रसिद्ध भरतनाट्यम से मिली, लेकिन इनको प्रसिद्धि जो है भरतनाट्यम से मिली। ए पैशन फॉर डांस आत्मकथा इनके द्वारा लिखा गया है। पूछेगा कि ए पैशन फॉर डांस आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति के द्वारा भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध मेन बात नहीं यार, सॉरी। नेक्स्ट दिया हुआ है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में समर्थ थी, लेकिन इनको प्रसिद्धि भरतनाट्यम से मिली। ये पैशन फॉर डांस आत्मकथा इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। पूछेगा कि ये पैशन फॉर डांस आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट दिया हुआ है पंडित जसराज कौन? ये हिसार हरियाणा राज्य से हैं। पंडित जसराज हिसार से हैं और इनका संबंध संगीतकार से। कौन सा क्षेत्र से है? तो संगीतकार से है, ठीक है ना। इनका संबंध कौन सा क्षेत्र से है? तो संगीतकार से है। पंडित जसराज का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ। पंडित जसराज का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ तथा इनका संबंध मेवाती घराने से था। लेकिन इनका संबंध कौन सा घराने से था? तो मेवाती घराने से था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 एक प्लानेट VP32 का नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा है। इसके बारे में फिर से हम देखते हैं। पंडित जसराज क्या थे? पंडित जसराज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगीतकार से थे। पंडित जसराज का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ। इनका संबंध मेवाती घराने से था। कौन सा घराने से था? मेवाती घराने से। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में एक प्लानेट VP32 का नाम पंडित जसराज के नाम पे रखा गया था, ठीक है ना। कौन सा था प्लानेट का नाम? प्लानेट VP32। नेक्स्ट दिया हुआ है सत्यजीत रे। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म निर्माता है, डायरेक्टर हैं। सत्यजीत रे फिल्म निर्माता के रूप में बहुत प्रसिद्धि मिली। सत्यजीत रे को फिल्म निर्माता के रूप में इनको बहुत प्रसिद्धि मिली। 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्कर में मिला और 1992 में ही भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। पूछेगा सत्यजीत रे का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म निर्माता है, फिल्म डायरेक्टर हैं। सत्यजीत रे फिल्म निर्माता के रूप में बहुत प्रसिद्धि मिली इनको। 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्कर में मिला। ऑस्कर में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला और 1992 में ही इनको भारत रत्न भी दिया गया। नेक्स्ट दिया हुआ है जुबिन मेहता का संबंध किससे है? तो म्यूजिक डायरेक्टर से है। जुबिन मेहता का संबंध किस क्षेत्र से है? तो म्यूजिक डायरेक्टर से है। नेक्स्ट दिया हुआ है भूपेन हजारिका असम। भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है? असम से है। और भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से थे? तो गायक थे, लेखक थे और फिल्म निर्माता भी थे। गायक थे, लेखक थे और फिल्म निर्माता भी थे। नेक्स्ट दिया हुआ है श्री रामचंद्र। इनका संबंध कौन सा राज्य से? महाराष्ट्र से है और ये भी फिल्म निर्माता और संगीतकार थे। नेक्स्ट दिया हुआ है AR रहमान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AR रहमान, इनका संबंध किस राज्य से है? तो चेन्नई से है और ये म्यूजिक डायरेक्टर और संगीतकार भी है। म्यूजिक डायरेक्टर और संगीतकार हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में विशेष से।
2009 में इनको ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो के लिए सम्मानित किया गया। कब? तो 2009 में इनको ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। 2009 में ही बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए सम्मानित भी किया गया। यह पहले भारतीय हैं जिनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पूछेगा कि पहली बार, सबसे पहली बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड, अच्छा पहली भारतीय है जिनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय का नाम क्या है? ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो के लिए सम्मानित किया गया था इनको, और 2009 में ही बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए सम्मानित किया गया। यह पहले भारतीय हैं जिनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट दिया हुआ है तीजन बाई। तीजन बाई का संबंध पंडवानी गायिका से है। तीजन बाई का संबंध किससे है? पंडवानी गायिका से है। और तीजन बाई का जन्म कहाँ हुआ? तो छत्तीसगढ़ में हुआ, और यह एक पांडवानी गायिका है। नेक्स्ट तीजन बाई के बारे में ही है। पांडवानी महाभारत कथा को गाकर प्रस्तुत किया जाता है। तो पांडवानी जो है वो महाभारत कथा को गाकर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। पांडवानी महाभारत कथा को गाकर प्रस्तुत किया जाता है। यह छत्तीसगढ़ का एक अहम हिस्सा है। नेक्स्ट दिया हुआ है गौरी देवी। गौरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गायिका से है। उदय शंकर का संबंध किस क्षेत्र से है? नर्तक है। और डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का संबंध किस क्षेत्र से है? लेखक है। और सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है। सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है। 16 साल की उम्र में कथक करके देख रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें कथक क्वीन के नाम से कहा। कथक क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो सितारा देवी। सितारा देवी कहाँ की थी? कोलकाता की थी, और इनका संबंध कथक नृत्य से है। और 16 साल की उम्र में कथक करते देख रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें कथक क्वीन के नाम से कहा। नेक्स्ट है टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती का संबंध भरतनाट्यम से है। टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है ये, मृणालिनी साराभाई केरल राज्य से हैं, और इनका संबंध नृतिका है, ठीक है ना। मृणालिनी साराभाई केरल राज्य से हैं और यह नृतिका है। नेक्स्ट दिया हुआ है पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भरतनाट्यम से है। स्नेहा चक्रधर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो भी भरतनाट्यम से है, ठीक है ना। अशोक चक्रधर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अशोक चक्रधर एक क्या है? कवि हैं। और नंदलाल बोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदलाल बोस ये बिहार से हैं, और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रकार से, ठीक है ना। नंदलाल बोस बिहार से हैं और इसका संबंध चित्रकार से है। इसी के बारे में पढ़ते हैं। संविधान की मूल प्रति का डिजाइन, संविधान को जो मूल प्रति है उनका डिजाइन नंदलाल बोस के द्वारा ही तैयार किया गया था। दांडी मार्च, संथाली, कन्या, सती का देह त्याग आदि इनके प्रसिद्ध चित्र हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है चित्रा विश्वेश्वरन। चित्रा विश्वेश्वरन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भरतनाट्यम से है। मालविका सरुक्काई, इनका संबंध भी भरतनाट्यम से है। सरोजा वैद्यनाथन, इनका संबंध भी भरतनाट्यम से है। कृष्णा अय्यर का संबंध भी भरतनाट्यम से है। और लीता सैमसन का संबंध भी भरतनाट्यम से है। अब देखते हैं नेक्स्ट के कामराज। के कामराज का जन्म कहाँ हुआ? तो मद्रास में हुआ। यह कांग्रेस के अध्यक्ष थे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने। कौन? के कामराज। इनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों को बनाने में अहम भूमिका निभाई। 2 प्रधानमंत्रियों को बनाने में अहम भूमिका निभाई, इसलिए इसे किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। किनको? के कामराज को। के कामराज का जन्म मद्रास में हुआ। यह कांग्रेस के अध्यक्ष थे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने। इनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों को बनाने में अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट दिया हुआ है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली क्या थी? यह एक स्वतंत्रता सेनानी थी। अरुणा आसफ अली के क्या थी? यह एक स्वतंत्रता सेनानी थी जिनको भारत रत्न 1997 में सम्मानित किया गया। अरुणा आसफ अली पूछेगा कि क्या थी? यह एक स्वतंत्रता सेनानी थी जिनको भारत रत्न 1997 में सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समझदारी हेतु दिया जाने वाला अवार्ड जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। सन 1998 में इनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। नेक्स्ट दिया हुआ है कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ? तो मैंगलोर कर्नाटका में। भारत में चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, ठीक है ना। भारत में चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। इन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स को बढ़ाने के लिए इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना की, जिसे आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाम से जाना जाता है।
और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1959 में किया गया था। इन्हीं के प्रयासों से संगीत नाटक अकादमी का भी स्थापना हुई थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में फिर से सुन लेते हैं एक बार। कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनका जन्म मैंगलोर में हुआ और भारत में चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कमला देवी चट्टोपाध्याय थी 1926 ईस्वी में। इन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स को बढ़ाने के लिए इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना की, जिसे आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में किया गया था। इन्हीं के प्रयासों से संगीत नाटक अकादमी का भी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट दिया हुआ है विजय लक्ष्मी पंडित, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यूनाइटेड नेशन में विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला थी। यूनाइटेड नेशंस में विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला थी जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया। यूनाइटेड नेशन में विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला थी जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। पूछेगा विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। इन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का विरोध भी किया था, फिर उसके बाद यह जनता दल में शामिल हो गई थी। विजय लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशन में प्रेसिडेंट बनने वाली पहली महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित थी वो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और इन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए इमरजेंसी का विरोध भी किया था, जिसके बाद यह जनता दल में फिर शामिल हो गई थी। तो हम लोग यहाँ फेमस आर्टिस्ट पढ़ रहे थे, उसको हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। और हमारा चैनल है झारखंड वाला 247, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग और अपना प्यार दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।